मैं घर घर जा रहा हूँ, बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। लोगों के चेहरे में खुशी है। लोगों का कहना है कि हम लोग ये सोच रहे थे कि भाई किसको वोट दें, क्योंकि जो मौजूदा काउंसलर है उन्होंने 5 साल साथ में कोई काम ही नहीं किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं, कुछ लोग हंगर स्ट्राइक में भी हैं, कुछ आंदोलन भी चल रहा है। तो घर जा रहे हैं, बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है हम लोगों को। लोगों ने माशाल्लाह सुभान अल्लाह इंशाल्लाह। नाजरीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इनुसुर रहमान। वाइटल न्यूज़ 24 में आपका इस्तकबाल है। हमारे सामने मौजूद हैं मोहम्मद इम्तियाज़ आलम, जिन्हें लोग फ़हीम के नाम से जानते हैं, और ये कलकत्ता कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 60 के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने अपना नामज़दगी का फॉर्म फिलअप किया है। आइए मैं सबसे पहले वाइटल न्यूज़ 24 में इम्तियाज़ आलम साहब का खैर मकदम करता हूं। मोहम्मद इम्तियाज़ आलम साहब, पहले हमें आप ये बताएं कि चूँकि आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कलकत्ता कॉरपोरेशन के 2021 का ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं घर घर जा रहा हूँ, बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। लोगों के चेहरे में खुशी है। लोगों का कहना है कि हम लोग ये सोच रहे थे कि भाई किसको वोट दें, क्योंकि जो मौजूदा काउंसलर है उन्होंने 5 साल साथ में कोई काम ही नहीं किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं, कुछ लोग हंगर स्ट्राइक में भी हैं, कुछ आंदोलन भी चल रहा है। तो घर जा रहे हैं, बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है हम लोगों को। लोगों ने माशाल्लाह सुभान अल्लाह इंशाल्लाह वोट देंगे, उन्होंने वादा भी कर रहे हैं। इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपने आज के इस दौर में जहां मुनाफिकत सर चढ़कर बोल रही है, और इस मुनाफिकाना दौर में आपने आज़ाद उम्मीदवार से फॉर्म फिलअप किया है? देखिए, किसी न किसी को तो कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। हम कदम नहीं बढ़ाते हैं तो और बढ़ जाएंगे। तो किसी न किसी को तो निकलना, इसको खात्मा के लिए तो निकलना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये कदम बढ़ाया है। आप किन उम्मीदों के साथ, खासकर चूँकि ये कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन होता है, कुछ बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, तो किन किन बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप वादा कर रहे हैं और क्या आपका मैनिफेस्टो है? देखिए, बहुत सारे जो काउंसलर खड़े हुए हैं 60 वार्ड से, उन्होंने एक बैनर के तले काम कर रहे हैं और बहुत सा नाकाम है काम में। मैंने बिना बैनर तले बहुत सारा काम किया 1999 से, यानी 22 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 54 नंबर वार्ड में आप जाइएगा तो कंटोफल इलाका में हमने केबल फॉल्ट का बहुत बड़ा काम किया, जिस वक्त हम कुछ नहीं थे। तो उस वक्त मैंने 20 लाख रुपए सैंक्शन करवाया इलाकों को। आज भी जाइएगा तो वहाँ के लोग खुश होते हैं। इस तरह बहुत सारा काम, सोशल काम हमारा चालू है। किसी का शादी हुआ, इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ, किसी को हॉस्पिटल में भर्ती करना हुआ, ब्लड डोनेशन हुआ, ये तमाम काम करते आ रहे हैं। और इससे बड़ा बड़ा बहुत सारा कारनामा है, आप लोग मालूम ही है वार्ड के लोगों को। We want to serve mankind, इसलिए हम चाहते हैं, हम कोई नेम, बैनर, फेम का ज़रूरत नहीं है। 99 से हम लोग ये सोशल वर्क करते आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम अपने जो वार्ड के जो लोग हैं, 60 वार्ड के जो लोग हैं, जो हमारी भाई बहन माँ जो भी हैं वहाँ पे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हेल्प कर सकें अपने ज़रिया से, ताकि उनको बहुत सारा फैसिलिटीज़ हम लोग देना चाहते हैं। हमने देखा है कि वार्ड नंबर 60 में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ ड्रेनेज प्रॉब्लम बहुत है, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम है, हल्का सा वेदर में ज़रा सा चेंज होता है। अभी विंटर सीजन में जो रेनी हुआ, अभी 2-3 लास्ट वीकेंड में जो रेन हुआ, आप देखेंगे तातीबाग बड़ी मस्जिद के इलाके में वहाँ कितना पानी भर गया। हम जब लोगों के घर से गए मिलने के लिए तो उन लोगों ने वहाँ से हमसे कहा, यहाँ तक कि बूढ़े बूढ़ी औरतें ने हमसे कहा कि बेटा अब तक तो इलाका में कुछ काम ही नहीं हुआ, देखो 2-3 दिन आ गई बारिश हुआ, देखो कितना पानी खड़ा हो गया। तो अगर तुम लोग जीतते हो तो सबसे पहला काम वाटर लॉगिंग का करने का है। और हमने देखा कि ख़ास करके सिकंदर बागान, जाननगर रोड का एरिया में जहाँ तक हम कैंपेनिंग करने गए, लोगों ने हमसे बहुत अच्छा एक वार्म वेलकम दिया, हमें सब लोगों ने अच्छा से मिले। लेकिन उन लोगों ने कहा कि देखो बेटा, पानी तो हमारा आंगन में है ही नहीं। हम लोग को इस एज में, हमने खुद अपने आँख से देखा कि 50-60 साल की औरतें हैं, काफ़ी ज़ईफ़ हो गई हैं, 60+ एज है उनका, अब वो पानी का बाल्टी लेकर के आ रही हैं। बोले क्या करें, पीने का पानी नहीं है, कुछ पानी का अरेंजमेंट ही नहीं हो पाया है। तो हम चाहते हैं कि अगर आप जीतो तो सबसे पहले पानी का ही प्रॉब्लम सॉल्व करो, और हमारा ये मेन ही मोटिव ही ये है। हम विदाउट बैनर खड़े हुए हैं, हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम पीपल लोग को हेल्प कर सके। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर एवरी लिविंग बींग, एवरीबडी नोज अबाउट इट। अगर घर में ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं रहेगा तो वो लोग कुकिंग का काम ही कैसे कर पाएंगी। और जो मेजर हाउस होल्ड वर्क है, विदाउट वाटर नो वर्क कैन बी डन। तो हमने देखा कि हमारे जो पास्ट जो
काउंसलर रहे हैं वो तो मेन जो डेली रिक्वायरमेंट वाटर वही फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। पीपल एकदम रियली फ्रस्ट्रेटेड है। वाटर लॉगिंग, क्लीनलीनेस, हेल्थ, हाइजीन लेकर के आप जाके देखेंगे गार्बेज सिस्टम एरिया में गार्बेज एकदम हाईली बैडली तरीके से स्कैटर्ड है। इवन पीपल कांट वॉक, इतना गार्बेज, इतना कूड़ा कचरा गिरा हुआ है। तो हमारा पहला ही काम ये है कि वाटर है, ड्रेनेज सिस्टम है, और वो जो गार्बेज जो है जिससे मॉस्किटोज, डेंगू, मलेरिया आजकल तो ये कॉमन हो गया है, उस पर हम लोग पहला ही मोटिव है कि उसको वर्क करेंगे। और क्या, चूंकि ये कॉम्पिटिटिव दौर है जी, इस कॉम्पिटिटिव दौर में क्या आप नया करने वाली हैं? हमने देखा है कि हमारे 60 नंबर वार्ड में जो हमारा मुस्लिम बैकग्राउंड जो होता है वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है लैक ऑफ एडुकेशन। एडुकेशन तो यहाँ है ही नहीं, बच्चों में एकदम कोई ज़रा सा भी एडुकेशन नहीं है। तो हमारे पास कुछ है जो हमने सोचा है कि इंशाल्लाह हम लोग एडुकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं, एडुकेशन इज़ द फूड ग्रेन ऑफ अ हेल्थ। एज फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, सो एडुकेशन इज़ ऑल्सो एसेंशियल एंड इट इज़ ऑल्सो नेसेसिटी फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग, स्पेशली फॉर अ वुमेन क्लासेस टू बी एडुकेटेड। फॉर पुअर चिल्ड्रन दे जस्ट रोम अबाउट इन द रोड एंड दे आर जस्ट wasting their precious time just by playing around. We want to educate those children because we strongly believe that today's children are tomorrow's future. If we will work hard on them, then our world will be developed, our future generation will be developed. So we are highly focused and we have got some special plan for those poor and mostly needy people because their parents don't have so much fund to educate them. So we have some special facilities for them that we will work on them to develop, to educate those poor and needy children. ओके, फ़हीम साहब, आपसे मैं पूछना ये चाहूँगा कि इस तरह के जो बातें जो निकल कर आ रही हैं, आप स्पेशलाइजेशन के एतबार से इतने कुछ करने का आपने तहैया किया है, तो इसके लिए फ़ंड कहाँ से आप लाएंगे? फंड हम लोग जो है, हम लोग एक एनजीओ है, एनजीओ के थ्रू काम करेंगे इंशाल्लाह। जो आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, आपको कितना लोग आपको इससे कवरेज दे रहे हैं, और या जो लोग ये चाह रहे हैं कि आपकी सपोर्ट में आवें, तो उनको क्या लग रहा है, क्या कैसी कमी है, किस तरह की कमी पाई जा रही है? देखिए, घर घर जो डोर टू डोर हम लोग जा रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों के दिल की बात हमको सुनने को मिल रहा है कि जो मौजूदा काउंसलर थे उन्होंने 6-7 साल के दौरान में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से आवाम खुश है। लोगों के पास जा रहे हैं, बहुत सारी शिकायतें हमारे पास में है, पानी का लेके है, ड्रेनेज का लेके। हमने वाटर लॉगिंग का एक प्रोग्राम बनाया है, जैसा कि पानी बरसात में जम जाता है तो पूरे कलकत्ता में पानी है, उसको निकालेंगे कहाँ से। तो मैंने एक प्लान किया है कि उसको कलकत्ता में बहुत सारे छोटे छोटे पार्क होते हैं, उसको अंडरग्राउंड रिजर्वर अगर बन जाता है, बरसात के टाइम में वो रिजर्वर में पानी को स्टोरेज कर दिया जाएगा, और जब बारिश ख़त्म होने के बाद जो है फिर उसको जो है दोबारा निकाल कर जो है फिर नाला में डाल दिया जाएगा, ताकि पानी जो है वापस फिर चले जाए। स्टोरेज बनाने का हम लोग का प्रोग्राम है। अच्छा फ़हीम साहब, एक चुभता सवाल ये कि हर वो लोग जो इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं वो वादे करते हैं, वादे तो वादे रहते हैं, कहीं ऐसा नहीं है? नहीं, देखिए, हम तो कोई बैनर में नहीं है, हमारा पर कोई दबाव नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है, आज़ादी है हमको काम करने का। पॉलिटिकल में क्या होता है कि पॉलिटिकल जिस तरह से उसको ऑफर जिस तरह से बताया जाता है उस तरह से वो लोग काम करते हैं। हमारे ऊपर में कोई दबाव नहीं रहेगा, उनके ऊपर में दबाव है। पार्टी का काम, बहुत सारा काम रहता है, वो पार्टी के काम में पहले फोकस करते हैं, बाद में इलाके का काम में फोकस करते हैं, और हमारा फोकस रहेगा आगे इलाके का काम। पार्टी तो हमारा ही नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 60 नंबर वार्ड जब से इलेक्शन के उम्मीदवारों के नामों का जब से डिक्लेरेशन हुआ है तब से चर्चे में है जी। यहाँ हंगर स्ट्राइक की भी बात आई जी। उसके बाद वो धीरे धीरे वो हंगर स्ट्राइक खात्मे की तरफ है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप जो आज़ाद उम्मीदवार से उठ खड़े हुए हैं, आप पर भी इस तरह के दबाव आए और आप भी खामोश हो जाए? नहीं, हम तो आज पहले इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम पिछले 2 इलेक्शन और भी लड़ चुके हैं, और अपोजिशन हमेशा डराने का धमकाने का कोशिश कर रहा है। आज भी वही हो रहा काम, लेकिन हमारे साथ वही हो रहा है। हमारा बैनर फाड़ा जा रहा है, ब्लैंक कॉल आ रहा है, धमकी दिया जा रहा है, लेकिन हम आज तक जो है इस विड्रॉ नहीं किए, आज तक कोई विड्रॉ नहीं किया। आपका क्या रद्द-ए-अमल है जो इस तरह के दबाव आ रहे हैं? किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल हो, आप पुलिस प्रशासन से इससे रब्ता किए हों या इस तरह से? और मैंने इलेक्शन कमिश्नर को मेल किए हैं, कंप्लेंट दे दी है, हम लोगों ने लॉन्च किया, कल ही लॉन्च किया हम लोगों ने इलेक्शन कमिश्नर को कि हमारे वार्ड में इस तरह का हो रहा है, बैनर छोड़ दिया जा रहा है, थ्रेटिंग दिया जा रहा है,
ठीक है, विड्रॉ करने के लिए बोले जा रहा है, लेकिन अब वो लोग क्या एक्शन लेते हैं देखते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि अगर आप जीत कर आते हैं तो आपका पहला फोकस क्या होगा, पहला काम क्या होगा? वो सबसे पहले मीठा पानी का जो इलाका में प्रॉब्लम है, मैडम ने कहा इसको जो है पहले इसको देखना है। जो घर घर में औरतें जो रास्ता में बैठ के पानी भरती है, बहुत ख़राब लगता है। एज औरत की 60 साल 65 साल की औरतें, बूढ़ी औरतें पानी भरती सुबह 6 बजे उठकर। इसको पहले पानी का प्रॉब्लम को हमको क्लियर करना है, फिर वाटर लॉकिंग का प्रॉब्लम को दूर करना है, और तालीम का काम है। सारा जितना काम है इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे 5 साल के अंदर में कंप्लीट हो।